नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं मार्जिन रेशियो को। ये मार्जिन रेशियो क्या होता है, अलग अलग मार्जिन हमें दिखाई देते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है और कौन सा नंबर यहाँ पर अच्छा है, कौन सा नंबर यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले समझ लेते हैं ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। इन बिजनेस ऑपरेटिंग मार्जिन अल्सो नोन एज ऑपरेटिंग इनकम मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एबिट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन सेल्स, ये सारे नाम एक ही मार्जिन है, एक ही रेशियो के सारे अलग अलग नाम है। एक और नाम यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं जो कि है एबिटा मार्जिन यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीएसी पर जब आप जाएंगे और ओपीएम चेक करेंगे तो वहां पर जो ओपीएम कैलकुलेट होकर आता है वो एबिटा के बेसिस पे कैलकुलेट होकर आता है। इज द रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग इनकम टू नेट सेल यूजुअली प्रेजेंटेड इन परसेंट। नेट प्रॉफिट मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वेंचर्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल कॉस्ट। यहां पर अगर सरल भाषा में समझे तो द ऑपरेटिंग मार्जिन मेजर्स हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी मेक्स ऑन अ डॉलर ऑफ सेल्स आफ्टर पेइंग फॉर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सच एज वेजेस एंड रॉ मटेरियल्स बट बिफोर पेइंग इंटरेस्ट और टैक्स। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग अ कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल। अगर यहां पर एकदम आसान भाषा में अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो जो भी कंपनी का मुनाफा होगा लेकिन इंटरेस्ट टैक्स एमोर्टाइजेशन डिप्रिसिएशन वो सब चुकाने के पहले का जो मुनाफा होगा अगर उसे हम डिवाइड करते हैं रेवेन्यू से तो जो नंबर निकल कर आता है वो होता है ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ये भी जान लेते हैं ओपीएम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। शब्दों में तो मैंने बता दिया है लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। ओपीएम इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एबिटा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यहाँ तो ये थियरी हो गई, यहाँ पर एक क्विक एग्जाम्पल भी ले लेंगे, उससे भी हमें पता चलेगा कैसे ओपीएम कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको एफले के स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर लेकर आया हूँ, उसी की ये पीडीएफ कॉपी है। एफले पर हमने पहले ही वीडियो बना लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। यहाँ पर हम मार्च के नंबर्स पर फोकस करेंगे यानी कि Q4 के नंबर्स, क्योंकि बीएसई पर हम इसे क्रॉस चेक भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो हमें दिखाई दे रही है वो है 433.93। और अगर बात करें यहाँ पर इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में तो जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स दिखाई देता है वो है 91.81। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, मैंने जैसे कि पहले भी कहा बीएसई पर हमें एबिटा होता है, एबिटा यानी कि डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन के भी पहले। लेकिन यहाँ पर जैसा सेटअप यहाँ पर किया गया है एक्सपेंसेस में पहले ही डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस लिया गया है तो उसे 17.3 यहाँ पर दिखाई दिया है वो हम ऐड करने वाले हैं 91.81 से, उसके बाद ही डिवाइड करेंगे 433.93 से। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं, कौन सा नंबर आता है वो भी देख लेते हैं। ये है एफले का मार्च Q4 का यहाँ पर ओपीएम, यहाँ पर 433.93 जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, और ये 109.11 हमें दिखाई दे रहा है वो है इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स साथ ही साथ इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ये सब चुकाने के पहले का जो प्रॉफिट निकल कर आता है ये वो नंबर है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने पर हमें पता चलता है 25.14 निकल कर आता है। तो अब देखते हैं बीएसई पर भी क्रॉस चेक करेंगे क्या सेम नंबर यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ रहा है या नहीं। तो मैंने ये वेबसाइट बीएसई वेबसाइट से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, आप देख पाएंगे एफले इंडिया का है, आप खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओपीएम का जो परसेंटेज हमें निकल कर आता है वो है 25.14। यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको कहा हम लोग यहाँ पर एबिट मार्जिन पर नहीं करते, एबिटा मार्जिन पर करते हैं, इसीलिए मैंने डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को भी प्लस कर दिया था जिससे हमें परफेक्ट नंबर निकल कर आए। तो आप देख पाएंगे मार्च 2020 यानी कि Q4 में ओपीएम जो था एफले इंडिया का वो था 25.14। ओपीएम के बारे में तो हमने जान लिया है, अब जान लेते हैं एनपीएम क्या होता है यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन, जिसको हम कह सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट रेशियो इज अ मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इट इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू। अगर बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, also known as net margin, indicates how much net income a company makes with total sales achieved. A higher net profit margin means that a company is more efficient at converting sales into actual profit.
अगर सरल भाषा में इसे समझने की कोशिश करें तो नेट प्रॉफिट यानी कि सब कुछ चुका दिया है, जो शुद्ध प्रॉफिट कंपनी का निकल कर आएगा, इंटरेस्ट चुका दिया, टैक्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, एमोर्टाइजेशन हो गया, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकल कर आएगा, उसे अगर हम डिवाइड करते हैं रेवेन्यू से तो जो नंबर निकल कर आता है वही होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। एनपीएम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को डिवाइड किया जाता है नेट प्रॉफिट से, तो हमें मिलता है एनपीएम। एग्जांपल के तौर पर एफले ही लेने वाले हैं। तो एफले के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर आप देख पाएंगे यहाँ पर मार्च के ही नंबर्स लेंगे क्योंकि बीएससी पर हमें क्रॉस चेक भी करना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो सेम है 433.93 मिलियंस। यहाँ पर अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि सब कुछ चुकाने के बाद जो शुद्ध प्रॉफिट निकल कर आता है वो निकल कर आता है 67.79। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं क्या परसेंटेज हमें यहाँ पर निकल कर मिलता है। तो एफले इंडिया का नेट प्रॉफिट मार्जिन 433.93 डिवाइडेड बाय 91.81, तो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें कैलकुलेट होकर आ रहा है वो है 15.62%। अब चलिए देखते हैं बीएससी पर एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं क्या सेम नंबर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो बीएससी से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, एफले इंडिया के बारे में है। नेट प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2020 यानी कि Q4 का जो निकल कर आता है वो है 15.62। तो यहाँ पर हमने क्रॉस चेक भी कर लिया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप भी बीएससी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर मार्च 2020 का आप देखेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.62% ही दिखाई देगा। तो मैं आसान भाषा में आपको समझा चुका हूँ कि ओपीएम और एनपीएम क्या होता है। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि ओपीएम पर ज़्यादा फोकस करें या फिर एनपीएम पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे कि हमने देखा ओपीएम का मतलब है वो प्रॉफिट जो कि इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रीसिएशन और एमोर्टाइजेशन उसके पहले आता है, और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो ये है कि सब कुछ चुकाने के बाद कंपनी जो सचमुच अपना प्रॉफिट लेकर जाएगी उसे कहते हैं एनपीएम। तो मेरा मानना है एनपीएम पर ज़्यादा फोकस बने रखना चाहिए। हालांकि दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन एनपीएम पर ज़्यादा हमें फोकस रखना चाहिए, यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उसका रीजन भी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ज्यादा होता है लेकिन उसके बाद कंपनी के और भी कई कर्जे लेकर रखे हैं तो खर्चे बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है, कई बार टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, डेप्रीसिएशन ज्यादा हो जाता है, एमोर्टाइजेशन का खर्चा ज्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से हमें नेट प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो नजर ऊपर बहुत ज्यादा आएगा, 30% आएगा, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो 5% तक रह जाएगा। इसीलिए ये डिफरेंस समझना जरूरी है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से एनपीएम पर हमें ज्यादा फोकस बनाए रखना चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि कौन सा नंबर अच्छा माना जाता है ओपीएम और एनपीएम के मामले में, कौन सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कौन सा नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज अच्छा माना जाएगा। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कौन से इंडस्ट्री से स्टॉक बिलोंग करता है। अलग अलग इंडस्ट्री का हमें अलग अलग मार्जिन देखने को मिल सकता है, तो अपने पीयर कंपनी के साथ कंपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा टीसीएस के बारे में। टीसीएस का बीएससी से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पर ओपीएम है 29% के आसपास और एनपीएम है 19% के आसपास। और अगर दूसरा स्टॉक ले तो वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, ये है रिटेल सेगमेंट से। तो ओपीएम है 4% के आसपास, एनपीएम है 1% के आसपास। ये जून 2020 यानी कि Q1 के नंबर से बीएससी से ही मैंने ये अपना स्क्रीनशॉट लिया है। तो हालांकि अभी तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जब पहले भी सब सिचुएशन ठीक ठाक थी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, तो वहाँ पर भी आप देख पाएंगे ओपीएम 8.5% के आसपास था, एनपीएम भी 5.5% के आसपास था। तो इसका मतलब क्या ऐसा हो गया क्या डिमांड खराब शेयर है और टीसीएस ही अच्छा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। रिटेल सेगमेंट में वैसे भी प्रॉफिट मार्जिन कम ही होता है, आईटी सेक्टर में आपको कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इंडस्ट्री से कंपेयर करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर आई होप मैं आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।